लेट्स लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। क्या वह कल स्कूल गई थी? ठीक है, यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है? स्कूल जाने का, मतलब गई, मतलब क्या आएगा उसके लिए इंग्लिश में? वर्ड गो। ठीक है, गो हो गया हमारा वर्ब। चलो, गो हो गया वर्ब। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वह, क्योंकि स्कूल में जाने की क्रिया कौन कर रही है? वह। ओके, अब ये जो वह है वो लड़की है या लड़का है, कैसे पता चलेगा? देखो लास्ट में थी है, मतलब हम यूज करेंगे यहाँ पे शी। शी। ओके। ओके, कहाँ गई थी वो? स्कूल, तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। स्कूल गई थी, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। शी हो गया सब्जेक्ट। ओके, और वो कब गई थी? कल। कल गई थी, तो कल के लिए हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल। राइट। ओके, तो हम इतनी सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। ओके, अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या वह कल स्कूल गई थी? ओके, अब इसमें ये जो कल है ना, इसके लिए जो हमको यस्टरडे यूज़ करना है ये सबसे बाद में आएगा, लास्ट में आएगा यस्टरडे। ठीक है, तो अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आएगा डिड। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डिड। डी आई डी, डिड। डिड, डिड के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। अभी मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन है? शी। शी। यस, डिड शी। हाँ, अब सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब बताइए। गो। गो। डिड शी गो, कहाँ जा रही थी वो? टू स्कूल। टू स्कूल। यस, और कल, इसके लिए हमको शब्द यूज़ करना है यस्टरडे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट में यस्टरडे। यस्टरडे। यस, और लास्ट में बन गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ओके, सो डिड शी गो टू स्कूल यस्टरडे, इसमें हमको ये हमारा अभी बन चुका है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को हमने बना लिया। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं दो तरीके से। ओके, पहले आंसर करते हैं यस में। यस में आंसर कैसे बनेगा इसका? हाँ वह स्कूल गई थी। हाँ, कल वह स्कूल गई थी। ठीक है, तो यस। शी गो टू स्कूल यस्टरडे। यस। यस, शी। ओके। हाँ, अभी अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे गो है। ठीक है, और यहाँ पे डिड है, मतलब सिंपल पास्ट है। और गो यहाँ पे वर्ब है, तो गो का सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट हमको यूज़ करना पड़ेगा। राइट, शी वेंट टू स्कूल yesterday। शी वेंट टू स्कूल yesterday। सो ये हमारा आंसर बन गया, जो कि है यस। यस में आंसर दे रहे हैं हम। शी वेंट टू स्कूल yesterday। ओके, आप इसको नोट डाउन करके रखो, और नोट डाउन करने के बाद में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना एक बार, और थोड़ा सा स्टडी करना। ठीक है, ताकि वो मेमोराइज हो जाए। राइट, अब इसका आंसर हम करते हैं नो में। हाँ अच्छा, पहले एक बात समझ लो, मुझे लगता है किसी को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे वेंट क्यों आया। राइट, यहाँ पे गो की जगह पे वेंट क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? डीड। क्वेश्चन में डीड था, इसलिए यहाँ पे वेंट आया। ओके, अब नो का एक क्वेश्चन, नो का सेंटेंस बनाते हैं। नो के सेंटेंस में क्या आएगा? नो शी
नो शी डिड नॉट, शी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, ओके। यस्टरडे को मैं आधा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। शी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ओके, अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे डिड नॉट आया है और उसके बाद गो आया है, ठीक है। हमने यस वाला जो सेंटेंस देखा उसमें क्या देखा था? शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पे हमने लिखा है शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे गो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट आया है। ओके, डिड नॉट अगर आया है तो गो को वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको गो ही रखेंगे, ठीक है। ओके, हमेशा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती यस। हाँ, अब ये भी देखो कि यहाँ पे डीड लगाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये जो नॉट है ना, नॉट अगर कहीं पे लगाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा सकते हैं, ठीक है। नॉट लगाने से पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे ले लिया है डिड, और डिड अगर हमने यहाँ पे डिड का अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो फिर यहाँ पे वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम गो का प्रयोग करेंगे। ओके, सो हमारा जो सेंटेंस बना है, नो शी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, राइट। इसको आपने समझ लिया पूरी तरीके से कि डिड नॉट कैसे आया, गो क्यों आया। ओके, सो आगे बढ़े। ओके, अब हम देखते हैं नंबर थर्ड सेंटेंस। सो यू कैन सी, क्या उसने होमवर्क पूरा किया। तो यहाँ पे वर्ब या एक्शन कौन सा हो रहा है? पूरा करने की एक्शन हो रही है, किसी चीज़ को पूरा करने की। प्लीज़ क्लोज योर माइक्स, क्लोज योर माइक्स। ओके, क्या उसने होमवर्क पूरा किया। पूरा करना मतलब क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट को हम पूरा करना कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब, कंप्लीट इज़ अ वर्ब। ओके, अब उसने, उसने होमवर्क पूरा किया। तो उसने से हमको कुछ सेंस हो रहा है क्या कि वो ही होगा या शी होगा? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ही है। ओके, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, और अभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? किसको पूरा किया गया? होमवर्क को पूरा किया गया, तो होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? डीड आएगा। हमने लिख दिया यहाँ पे डीड। डीड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। यस, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। सो डीड ही। ओके, डीड ही के बाद अभी वर्ब की ज़रूरत है। अब वर्ब हम यहाँ पे रख देते हैं कंप्लीट। ओके, डीड ही कंप्लीट होमवर्क ऑब्जेक्ट। यस, यहाँ पे होमवर्क ऑब्जेक्ट है। सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है? डीड ही कंप्लीट होमवर्क। ओके, हाँ। अभी यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान दो। कंप्लीट के सामने हमको डी नहीं लगाना, कंप्लीटेड नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डीड पहले ही लगा दिया है। तो अगर हमने डीड पहले ही लगा दिया है तो यहाँ पे डी फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीड से हमको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है।
ठीक है, अभी Yes. अभी और डी लगा देंगे तो वो डबल हो जाएगा, डबल पास्ट टेंस का वो अपन वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना होता है। डिड ही कंप्लीट होमवर्क, ये सिंपल हमारा क्वेश्चन बन गया। अभी इस क्वेश्चन को हम करते हैं आंसर। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? डिड ही कंप्लीट होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसका आंसर करो यस में करो पहले। यस में आंसर कैसा करेंगे कि ही, यस ही कंप्लीटेड, Yes, he completed ही कंप्लीटेड होमवर्क, homework. होमवर्क, Homework. ही कंप्लीटेड होमवर्क, फुल स्टॉप। राइट, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डीड है ना वो डीड यहाँ से हट गया। ठीक है, और यहाँ पे आगे में लग गया डी, कंप्लीट के सामने डी लग गया। ही कंप्लीटेड होमवर्क। ओके, सिंपल है, ही कंप्लीटेड होमवर्क, उसने होमवर्क कंप्लीट किया। ओके, अब इसका नो वाला सेंटेंस देखते हैं। इसका नो वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है ही, सो हमने लिख दिया ही। उसके बाद हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो लगेगा डिड नॉट। He did not यस, उसके बाद com- complete कंप्लीट होमवर्क। यस, ही डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। इस प्रकार से हमारा ये नो वाला सेंटेंस बन गया। ओके, तो समझ में आ रहा है कि डिड का उपयोग करके डिड से हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, या फिर उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम डिड के थ्रू कैसे देंगे। ठीक है, इजी लगा? ओके, सो आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं? no sir. नहीं? ओके, अगर किसी को डाउट आता है तो आप बिल्कुल अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। ओके, नंबर 4, क्या मैंने कुछ भूल गया, या फिर क्या मैं कुछ भूल गया। ठीक है, ऐसे करो इसको, क्या मैं कुछ भूल गया। ओके, तो अभी बताइए भूलना मतलब क्या इंग्लिश में? भूल गया मतलब फॉरगेट। ठीक है, चलो फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और भूलना क्या है? एक्शन है, एक प्रकार से क्रिया है, तो ये हो गया वर्ब। चलो वर्ब, वर्ब तो मिल गया। अभी वर्ब के बाद चाहिए सब्जेक्ट। May I? आई, आई हो गया सब्जेक्ट। चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट। और कुछ भूल गया, कुछ का मतलब क्या है? समथिंग। ठीक है, समथिंग का मतलब कुछ, तो ये समथिंग हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसको भूला है? तो समथिंग को भूला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गए, बस हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? डीड लगा देंगे। लगा दिया डीड, डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो लिख दिया आई, डीड आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, डीड आई फॉरगेट Forget समथिंग, something. डिड आई फॉरगेट समथिंग। यस, ओके। इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। अभी आई के जगह पे यू रखने की कोशिश करिए, आई के जगह पे ही रखने की, शी रखने की, या किसी व्यक्ति का नाम वहाँ पे प्लेस करिए, और फिर देखिए कि सेंटेंस कैसे बनता है।
डिड शी फॉरगेट समथिंग, क्या वो कुछ भूल गई, राइट। डिड ही फॉरगेट समथिंग मतलब क्या वो कुछ भूल गया, ओके। डिड दे फॉरगेट समथिंग, क्या वे मतलब ज़्यादा लोग, क्या वे कुछ भूले हैं, कुछ भूल गए, ओके। डिड यू फॉरगेट समथिंग मतलब क्या तुम कुछ भूल गए, ओके। ओके, अब ये सेंटेंस का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जाने के लिए निकला है, और मान लीजिए कि गाड़ी की चाबी वो भूल गया, ठीक है। गाड़ी की चाबी भूल गया वो, तो उसको हम याद दिलाने के लिए बोलते हैं ना, तुम कुछ भूल गए हो। फिर वो पूछता है कि क्या क्या भूला मैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको पूछेंगे डिड यू फॉरगेट समथिंग, फिर वो आपको पूछेगा कि व्हाट व्हाट डिड आई फॉरगेट, राइट। चलो अभी इसको आंसर करते हैं, लेट्स लेट्स आंसर दिस। तो इसका आंसर कैसे होगा, चलो यस में देखते हैं। तो आंसर लिखना है तो सबसे पहले फिर हमको लगाना पड़ेगा आई, मतलब मैं मतलब सब्जेक्ट, आई के बाद भूलना, ठीक है। तो फॉरगेट को हम कर देंगे फॉरगॉट, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। आई फॉरगॉट समथिंग, आई फॉरगॉट समथिंग, ओके। और अब इसका आंसर हमें देना है नो में, तो कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट फॉरगेट समथिंग, ओके। तो आप ध्यान दे रहे हो ना, चलो यहाँ तक समझ आ गया, यस सर। ओके। अच्छा आप बीच बीच में मुझे बताया करिए हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कहीं पे डाउट आ रहा है, ठीक है। ओके सर। यस, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि यार सो तो नहीं गए। चलो नंबर 5, क्या उन्होंने मैच जीत लिया, चलो बताओ यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है, जीतने का एक्शन हो रहा है, जीतने का एक्शन, चलो। तो जीतने का एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन का मतलब वर्ब, क्या हो गया वर्ब, जीतना। जीतने को अपन बोलते हैं विन, इंग्लिश में विन, चलो विन हो गया, चलो वर्ब मिल गया। उन्होंने 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 मतलब कितने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, है ना। दे। तो यूज़ करेंगे हम दे, दे हो गया सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, ओके। और उन्होंने क्या जीता है, तो मैच जीता है, मैच। तो मैच, तो मैच को हम क्या बोलेंगे, मैच को क्या बोलेंगे फिर इस सेंटेंस में, मैच। इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओके। यस मैच हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया, अब बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन अगर बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। यस, चलो लगा दो डीड, डीड पहले लगा दिया, ठीक है। अब डीड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट में देखो जीत लिया, अगर जीत लिया के जगह पे जीत लेंगे ऐसा होता तो हम डीड नहीं लगाए होते, हम विल लगाए होते, राइट। लगाए होते फ्यूचर का। करेक्ट, हाँ। अभी के लिए अपने को यहाँ पे डिड का यूज़ करना है। सो डिड हो गया, अभी डिड के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने राइट डाउन कर दिया डिड दे, ओके। डिड दे विन, वर्ब विन द मैच, विन द मैच, डिड दे विन द मैच, और क्वेश्चन मार्क, डिड दे विन द मैच।
चलो ये बन गया क्वेश्चन। अभी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लो। ओके, डिड दे विन द मैच, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको आंसर करते हैं। इसको आंसर कैसे करेंगे? पहले यस में आंसर करते हैं। इसके आंसर दो तरीके से हो सकते हैं, यस या फिर नो। No. यस, तो चलो यस वाला आंसर पहले लिखते हैं। चलो यस, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या Yes. लिखते हैं अपन? क्वेश्चन में सबसे पहले Subject. हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। दे, Yes. दे के बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? विन। ठीक है, लेकिन Win. यहाँ पे डिड है, तो विन का सेकंड फॉर्म कर देंगे वोन। दे वोन द मैच। Damage. हाँ, इसका इंग्लिश में मतलब भी लिख लो, हिंदी में मीनिंग भी लिख लो आप चाहो तो। दे वोन द मैच मतलब उन्होंने मैच जीत लिया। ठीक है, या फिर उन्होंने मैच जीता। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो उसको, दोनों का सेंस एक ही है। हाँ, अभी इसका आंसर हम करेंगे नो में। चलो नो में इसका आंसर बताइए। So no, they did not win the match. ओके, करेक्ट। नो, They did not. नो का आंसर ऐसे आएगा, नो दे डिड नॉट, डिड Win नॉट, the match. डिड They नॉट did not. विन द मैच। Damage. क्योंकि इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है. यस, ओके, दे डिड नॉट विन द मैच। ओके, अभी आप एक काम करिए, मुझे अपने मन से हिंदी में कुछ सेंटेंस बना के बताइए कि जहाँ पे हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब डिड का प्रयोग कर सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा, तभी हम डिड का उपयोग कर पाएंगे वहाँ पे। तो चलिए, आप अभी मुझे हिंदी में सबसे पहले बताओ, फिर उसको इंग्लिश में करेंगे। चलो सोचो थोड़ा। तो फर्स्ट सेंटेंस is क्या तुमने कल खाना खाया? यस, वेरी गुड। क्या तुमने कल खाना खाया? क्या तुमने कल खाना खाया? इसमें हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। ओके, चलो अभी इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? शुरुआत हम डिड से करना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए। डिड Yes. से किया, डिड तुमने, अब ये सब्जेक्ट है तुमने, तो डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, हमको पता है। तुमने मतलब किसने? यू, यू डिड यू। अब खाना खाया मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? ईट। It. ओके, डिड यू ईट, ईट। अब ये खाना मतलब लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, लेकिन ना हमको आइडिया नहीं आ रहा है इससे। तो अपन क्या बोल सकते हैं? चलो सिंपली अपन फूड बोल देते हैं। चलो, डिड यू ईट फूड। अब कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। डिड यू ईट फूड यस्टरडे, बन गया सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। चलो आंसर कैसे करेंगे क्वेश्चन को? चलो मान लो कि हमको नो में आंसर करना है, कैसा करेंगे? नो, ओके,
अब ये सवाल किसको पूछा जा रहा है? अगर मान लो ये सवाल मुझे पूछा जा रहा है तो मैं जब जवाब दूंगा तो मैं आई का यूज़ करूंगा, मैं। ठीक है, नो आई डिड नॉट ईट फूड yesterday। मैंने कल खाना नहीं खाया, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आप हिंदी में भी उसका मीनिंग लिख लो। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका यस में आंसर कैसे बनेगा? यस आई यस, एट द फूड yesterday। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, आई एट फूड yesterday। yesterday, ओके। अब यहाँ पे डिड नॉट ईट की जगह पर, डिड नॉट ईट की जगह पर हमने यूज़ किया है एट, ए टी ई, एट। ठीक है, तो ये एट क्या है? ये ईट का पास्ट टेंस है, एट। ओके, ये सेकंड फॉर्म है, यस, सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमको डिड का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे Yes. नॉट नॉट लगा ही नहीं है। ठीक है, नोट लगा। तो हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है तो फिर हमने क्या कर दिया, ईट को सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। तो यस, आई एट फूड yesterday। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको कंस्ट्रक्ट करने होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज जब अपन करेंगे इसका तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो क्या हम अभी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ जा सकते हैं? यस सर, श्योर। यस, लेट्स गो टू द न्यू टॉपिक। ओके, ये हमने देखा डीड। आफ्टर दैट वी विल सी हैव। ओके,